सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अवनीत भंडारी और मैं वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल पर। तो बच्चों, आज भी मैं एक बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। और यहाँ पर इस चैनल पर बच्चों सिर्फ और सिर्फ आपको डिटेल कंसेप्ट वीडियोस देखने को मिलेगी और कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मैं कभी 1 घंटे में ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सारा चैप्टर ही करवा दूंगा। ठीक है, इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, बट हाँ, आपको अच्छे अच्छे मैं कंसेप्ट जरूर दूंगा जो बिल्कुल डिटेल इन्फॉर्मेशन से भरे होंगे। कुछ गैस नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ और सिर्फ रियल कंटेंट मिलेगा, राइट। तो आज मैंने सोचा है बच्चों, क्यों ना आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाया जाए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से। और टॉपिक जो मैंने सोचा है बच्चों, वो सोचा है कन्वर्जन कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्ट मीटर। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है जिस पर सवाल देखने को मिल जाता है, राइट। तो मैंने एक वीडियो में जो इससे पहले शूट की थी उसमें आपको ये भी बताया था कि किस तरह से एक वोल्ट मीटर और एमीटर अलग अलग दो चीजें हैं और किस तरह से वो कनेक्ट होते हैं सर्किट में, और कोई अपनी जगह से अलग जगह पर क्यों नहीं कनेक्ट होता। तो वो लेक्चर आप जरूर देखना बच्चों, मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा, राइट। तो बच्चों, गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना है और वोल्ट मीटर बनाना है, तो ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ ये बात। देखो, जनरली अगर बच्चों हम गैल्वेनोमीटर की बात करें तो गैल्वेनोमीटर में बहुत सारे हम कॉपर के टर्न्स यूज करते हैं, राइट। इट कंटेन ह्यूज नंबर ऑफ टर्न्स। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स है। अगर इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स है तो कॉपर वायर थोड़ी ज्यादा यूज हो रही है, कॉपर वायर के टर्न्स है, राइट। जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो थोड़ा ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस इज हाई, राइट। लेकिन एमीटर बनाने की रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि आपको ये बात पता होगी बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि अगर मैं चाहता हूं कि मैं एमीटर बनाऊं, एमीटर की खास बात ये होती है कि एक लो, एक्चुअल में ये वेरी लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, वेरी लो रेजिस्टेंस चाहिए इसके लिए, वेरी लो रेजिस्टेंस डिवाइस। इवन अगर आप आइडियल एमीटर की बात करो, अगर एमीटर आइडियल हो बेटा, तो आइडियल के लिए आपको इसका रेजिस्टेंस जीरो करना पड़ेगा। इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मैं फिर से रिपीट करूं, राइट। तो बच्चों, मैं एक सिंपल सा अगर आपसे सवाल पूछूं कि मान लो बच्चों हमारे पास 1000 ओम रेजिस्टेंस है ए से लेकर बी के बीच में, ओके। एक सिंपल सा सवाल है, मैं ऐसा क्या करूं कि इस 1000 ओम रेजिस्टेंस को मैं लेस देन 1 ओम कर दूं। ऐसा क्या किया जाए कि ये 1000 ओम का रेजिस्टेंस जो आपको नजर आ रहा है ये लेस देन 1 ओम हो जाए। ऐसा क्या करें हम इसके अंदर। तो एक सिंपल सा एक लॉजिक है बच्चों कि अगर इसके साथ मैं यहां पर 1 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगा और अब नेट रेजिस्टेंस निकालूंगा, जो कि कितना होगा, 1/1 प्लस 1/1000 इक्वल्स टू 1/R इक्वलेंट, क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट करे, राइट। एलसीएम इज गोइंग टू बी 1000, ओके। यहां पर आएगा 1000 प्लस 1 इक्वल्स टू 1/R इक्वलेंट। तो बच्चों अब देखो, जो R इक्वलेंट है वो आ जाएगा 1000 डिवाइड बाय 1001, जो कि अप्रोक्सीमेटली 0.999 के बराबर आएगा। मैंने सिर्फ ऐसा किया कि 1000 ओम के साथ एक 1 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर दिया और इसने सारी गेम पलट दी, नेट रेजिस्टेंस लेस देन 1 ओम कर दिया। तो यही चीज बच्चों मैं करने वाला हूं। अब आप ये मान के चलो कि ये ज्यादा रेजिस्टेंस वाली चीज जो है ये तो है गैल्वेनोमीटर, राइट। और गैल्वेनोमीटर को अगर मुझे बहुत कम रेजिस्टेंस वाला डिवाइस बनाना है तो मुझे पैरेलल में ही कुछ कनेक्ट करना पड़ेगा। एक्चुअल में इस प्रोसेस को शंटिंग भी बोलते हैं। कनेक्टिंग अ रेजिस्टेंस इन पैरेलल is also known as shunting if you are just adding a small resistance। तो सीधा कंसेप्ट पर आते हैं बच्चों। देखो, हुआ कुछ ऐसे, आपके पास बच्चों एक गैल्वेनोमीटर है, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। आपने इसके साथ बड़ा ही छोटा सा रेजिस्टेंस, जिसको मैं नेमिंग कर रहा हूं एस, ये आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया बच्चों, राइट। गैल्वेनोमीटर की जो फुल स्केल रीडिंग है या फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब गैल्वेनोमीटर पे बच्चों जो पॉइंटर लगा होता है, राइट, ये मैक्सिमम कितना करंट मेजर कर सकता है उसको बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन, राइट। वो हमेशा क्या है, आई जी। तो मेरे दिल में आया कि क्यों ना मैं ज्यादा करंट मेजर करवाऊं, तो इसलिए मैंने आई करंट को भेजा
दिस आई करंट इज वेरी मच ग्रेटर देन आई जी। तो कुछ ऐसा होगा, ये आई करंट अपने आप को दो हिस्सों में डिवाइड करेगा बच्चों। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए ये पैरेलल में सिर्फ बहुत कम करंट किसको भेजेगा, गैल्वेनोमीटर को, जितनी उसकी औकात है, जितना उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन है। और बचा हुआ करंट जो कि बहुत ज्यादा है, आई माइनस आई जी, वजटिस शंट में से पास हो जाएगा। और इस तरह से बच्चों हम इस कंसेप्ट का यूज करके हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितनी रेंज का हमारा एमीटर बनने वाला है। अब जैसे मैं इसको ऐसा नाम दे देता हूं कि भाई ये है ए बी और ये है बच्चों सी डी। चाहे कुछ भी हो जाए, जितना पोटेंशियल डिफरेंस ए बी के क्रॉस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों सी डी के क्रॉस भी होना चाहिए। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी एंड सी डी शुड बी सेम। अब पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हो गया करंट एंड रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट। तो ए बी के लिए करंट कितना है बच्चों, ए बी के लिए करंट है आई माइनस आई जी और रेजिस्टेंस कितना है एस। सी डी के लिए बच्चों कितना करंट है आई जी और रेजिस्टेंस कितना है जी। तो कितना शंट चाहिए था मुझे, आई जी जी डिवाइड बाय आई माइनस आई जी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ शंट, राइट। तो इस तरह से मैंने एक्सप्रेशन निकाल दिया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जितना ज्यादा आप इस रेंज को इंक्रीज करोगे, आपको जितना ज्यादा इस रेंज को बढ़ाना है, उतना ही लेस वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड। एक बहुत ही सिंपल सा सवाल। या मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलूं कि अगर बच्चों मेरे पास है एक मिली एमीटर, मेरे पास है एक माइक्रो एमीटर और मेरे पास है एक एमीटर, राइट। तो इन तीनों में से किसका वैल्यू रेजिस्टेंस का सबसे ज्यादा होगा, ये बहुत ही आसान बात। क्योंकि मुझे एक चीज पता लगी ना कि रेंज अगर कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेंज अगर ज्यादा कर दूंगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, राइट। इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ माइक्रो एम्पियर, जिसकी रेंज सबसे कम है, इसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा मिलेगा। और उसके बाद रेजिस्टेंस ऑफ मिली एमीटर, और उसके बाद सबसे कम रेजिस्टेंस किसका होगा बच्चों, एमीटर का, क्योंकि एमीटर की रेंज क्या होगी, थोड़ी ज्यादा होगी। इसका लीस्ट काउंट भी क्या होगा, थोड़ा ज्यादा होगा बच्चों। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। इस तरह से मैं किसी भी गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर में कन्वर्ट कर सकता हूं। जब भी बच्चों आप न्यूमेरिकल्स करो तो आप इस बात का ध्यान रखना कि एस की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली या तो 10⁻⁻1, 10⁻⁻2 या 10⁻1, इस रेंज में आपको देखने को मिलेगी। मतलब आप जब भी शंट कैलकुलेट करोगे तो वो कभी भी आपको बहुत बड़ी वैल्यू नहीं देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं देखने को मिल सकता कि 2000 ओम आ गया या 4000 ओम आ गया, बहुत ही कम वैल्यू देखने को मिलेगी बच्चों। ओके, तो आगे चलते हैं बच्चों। इसके बाद अगर मैं बोलता हूं कि भाई मुझे तो बताओ नेट रेजिस्टेंस कितना है, तो नेट रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बच्चों कितना हो जाएगा, 1/R इक्वल्स टू 1/S प्लस 1/G। नेट रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो R का वैल्यू डायरेक्ट में लिख देता हूं, ये हो जाएगा SG अपॉन S प्लस G। तो दिस इज हाउ यू usually convert a galvanometer into ammeter by decreasing its resistance up to a particular value। जितनी रेंज डिसाइड करोगे उसके अकॉर्डिंग S का वैल्यू आ जाएगा। ओके, इसी के साथ बच्चों हम अब इसी गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करते हैं वोल्ट मीटर में। बट सिर्फ ना कन्वर्ट करेंगे बल्कि इसका मैकेनिज्म भी समझेंगे। देखो ये गैल्वेनोमीटर है बच्चों। अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, एक वोल्ट मीटर बनाना। और वोल्ट मीटर के बारे में अगर हम बात करें तो एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है ये, इट इज अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। वोल्ट मीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है ये। और साथ साथ एक और बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ना सिर्फ ये हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है बल्कि इसको हमेशा हम सीरीज में इट ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ताकि इसके हाई रेजिस्टेंस की वजह से करंट इस तक ज्यादा ना पहुंच पाए, राइट। और करंट को अगर बिल्कुल ही जीरो करना है तो फिर हम आइडियल वोल्ट मीटर का जिक्र करते हैं कि आइडियल वोल्ट मीटर जो होता है उसका जो रेजिस्टेंस माना जाता है वो कितना माना गया है शास्त्रों में, वो माना गया है बच्चों इन्फिनिटी। ओके, तो इसके बारे में फिर मैं वही बोलूंगा, पिछली वीडियो जरूर देखिएगा, आपको पता लग जाएगा कि क्या इसमें इन्फिनिटी का लॉजिक है। अब
अगर मुझे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और ज्यादा बढ़ाना है तो बिल्कुल इसके साथ सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस आर कनेक्ट कर दूंगा। ओके, और ऐसा बोलूंगा कि जो करंट आ रहा है आई जी वो दोनों में से पास करेगा। ओके, अगर मैं बात करता हूँ नेट वोल्टेज की, या फिर मुझे मेजर करना है वी वोल्टेज, तो वी वोल्टेज का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस के नाम पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी प्लस आर। और आर की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, आर हजारों ओम में कन्वर्ट मतलब कनेक्ट होता है, 2000 ओम, 5000 ओम। यही इंटरेस्टिंग बात है, जब भी आप रेजिस्टेंस निकालते हो एक वोल्ट मीटर में तो वो मिलेगा आपको 10⁻³ या 10⁻² तो कम से कम, राइट। और जब आप एमीटर में निकालोगे तो शंट का वैल्यू बहुत कम मिलता है, तो इससे पहचान हो जाती है कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। ओके, तो V किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, आई जी इंटू जी प्लस आई जी इंटू आर। अब इसके बाद क्या, हमारा मेन वो वैल्यू तो क्या ये आर निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, V माइनस आई जी जी, राइट, और इक्वल्स टू आई जी आर। आपको तो आर निकालना है, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, V डिवाइड बाय आई जी माइनस जी। सो किसी भी V रेंज के लिए अगर आपको मान लो वोल्टेज चाहिए V, उसके लिए आपको इतना रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं बोलता हूं कि आपको रेजिस्टेंस चाहिए 2V, मतलब वोल्टेज चाहिए 2V, आपको रेंज को डबल करना है, डबल करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आर का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप चाहो तो बच्चों एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस में कन्वर्ट कर सकते हो। अगेन क्वेश्चन इज वेरी इजी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि नेट रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा इस केस में। इस केस में बच्चों नेट रेजिस्टेंस भी आपका बन जाएगा R प्लस जी। सो दिस विल बी योर नेट रेजिस्टेंस ऑफ योर कन्वर्टेड वोल्ट मीटर, राइट। तो इसी के साथ ये छोटी सी वीडियो थी बच्चों, जिसमें आपने डिटेल में सीखा कि कैसे आप एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो और किसी तरह से वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं और कंसेप्ट की वीडियो लाता रहूंगा इस चैनल पे, बट आपका सपोर्ट चाहिए। चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और उन बच्चों तक पहुंचाओ जिनको इनकी जरूरत है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।